अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन इन फंक्शनल ग्रुप्स। यानी कि वो कार्बन कंपाउंड्स जिनके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद होता है। हम इस चैप्टर के आज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमारे एमसीक्यूज में अल्कोहल्स, ईथर्स, फिनॉल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स और आखिर में ईस्टर्स, इन सारे टॉपिक्स के सवालात, इन सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज हमारी इस वीडियो के अंदर शामिल होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इनमें कौन सी फैमिली ऐसी है जिसके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शन है अल्कोहल्स के फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। ईथर का फंक्शनल ग्रुप हो जाता है O। ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप होता है COO। तो इन सबके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे तो इसके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता और इसके फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन ग्रुप मौजूद होता है X। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्काइल हैलाइड्स। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है टाइप फॉर्मूला ऑफ ईस्टर्स इज। ईस्टर्स का टाइप फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको ईस्टर्स का टाइप फॉर्मूला पता होगा, RCOOR। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मान लीजिए कि आपको ये सही ऑप्शन नहीं पता तो आपको ये सारी वीडियोस देखने पड़ेंगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, वहां पर आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। आप चैप्टर नंबर 17 की सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको इन सबका आइडिया हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है, C6H5OH। C6H5OH ये किस चीज का मतलब किस चीज का फॉर्मूला है? एक अल्कोहल का, फिनॉल का, अल्डिहाइड का या ईस्टर का? तो अगर मैं C6H5 की बात करता हूँ तो C6H5 से मुराद है फिनाइल ग्रुप। ये C6H5 से मुराद है फिनाइल ग्रुप। इसमें टोटल 6 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और टॉप वाली पोजीशन पर एक OH ग्रुप अटैच्ड है। तो ये कहलाएगा C6H5OH कहलाएगा फिनॉल। फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है, तो फिनॉल भी है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है। हमारा सही आंसर इसको गिवन ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन बी, अ फिनॉल। आगे बढ़ते हैं। इफ OH ग्रुप इज लिंक्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम सच अल्कोहल इज क्लासिफाइड एज। अगर OH ग्रुप अटैच्ड है एक प्राइमरी कार्बन एटम के साथ तो ऐसे अल्कोहल को क्या कहा जाएगा? देखिए, अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड है तो वो कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। अगर अटैच्ड होता सेकेंडरी कार्बन के साथ तो फिर अल्कोहल कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल, और इसी तरह से फिर टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होता तो फिर अल्कोहल कहलाता है टर्शरी अल्कोहल। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है, R3COH इज एन एग्जाम्पल ऑफ। R3 से मुराद है कि 3 अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए एक कार्बन एटम के साथ, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? अगर 3 अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। क्योंकि आप फोकस करेंगे अगर कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन सराउंडिंग में 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है और ये 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होने की वजह से कहलाएगा टर्शरी अल्कोहल। अगर आपको ये डेफिनेशंस नहीं पता तो पहले आपको सारी वीडियोस देख लेनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, व्हेन द अल्कोहल कंटेन्स मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दे आर कॉल्ड। जब अल्कोहल्स के अंदर 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी 3 से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद होंगे तो फिर ऐसे अल्कोहल्स को क्या कहा जाएगा? ऐसे अल्कोहल्स को कहा जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अगर एक OH ग्रुप हो तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप हो तो डायहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप हो तो ट्राइहाइड्रिक, और अगर 3 से ज्यादा OH ग्रुप हो तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज कॉल्ड वुड स्प्रिट। इनमें से कौन से अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। आगे पूछ रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में, एब्सोल्यूट अल्कोहल हैज अ प्योरिटी ऑफ। एब्सोल्यूट अल्कोहल में प्योरिटी कितनी होती है? तो एब्सोल्यूट अल्कोहल में 99.99% प्योर इथाइल अल्कोहल मौजूद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 99.9% प्योर इथाइल अल्कोहल इसके अंदर मौजूद है। 85% इथानॉल शामिल होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट में
और मिथाइलेटेड स्पिरिट को डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहा जाता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट को कहा जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। इसी तरह से अगर 95% शामिल है तो 95% अगर इथानॉल शामिल होगा तो फिर ये कहलाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, इथानॉल व्हेन हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड लूजेस वाटर टू फॉर्म। जब इथानॉल को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देता है। तो बनता क्या है? तो हमारे पास सही आंसर है कि इथीन फॉर्म होता है। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से समझते हैं। इथानॉल का फॉर्मूला है CH3CH2 और साथ में OH। हम इसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और टेम्परेचर गिवन है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, यानी कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या वो जरा देखते हैं। OH ग्रुप यहाँ से चला गया, OH ग्रुप यहाँ से चला जाएगा, तो OH ग्रुप कट गया यहाँ से और साथ में CH3 ग्रुप से एक हाइड्रोजन चला गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हो जाएगा। एक हाइड्रोजन और एक OH मिलकर बना लेंगे वाटर। अब CH2 और CH2 के दरमियान में एक एक वैलेंसी खाली है तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2। और हमें पता है ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इथीन का, क्योंकि 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो ईन, क्योंकि अल्कीन का सफिक्स आएगा इसलिए। तो ये बन जाएगा इथीन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। जब इथाइल अल्कोहल को ट्रीट किया जाता है सोडियम मेटल के साथ तो क्या चीज़ फॉर्म होती है ये हमें बताना है। जब इथाइल अल्कोहल को ट्रीट किया जाता है सोडियम मेटल के साथ तो हमारे पास डाई ईथर ये फॉर्म नहीं होता बल्कि फॉर्म हो जाता है सोडियम इथॉक्साइड। अगर आप देखेंगे सोडियम मेटल यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में मौजूद है और वो ऑप्शन है ऑप्शन बी सोडियम इथॉक्साइड। तो ये हमारा सही आंसर होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में हमारे पास सोडियम मौजूद नहीं है तो कोई भी ऑप्शन हमारा ठीक आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज। प्राइमरी अल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप क्या होता है? मतलब प्राइमरी अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप तो आएगा लेकिन साथ में हमें पूछ रहे हैं कि कार्बन के साथ में कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, ये एरोस के हिसाब से पूछा जा रहा है। अब देखें ऑप्शन ए के अंदर तो OH ग्रुप मौजूद ही नहीं है, OH ग्रुप मौजूद होना जरूरी है। ऑप्शन ए के अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है कि OH ग्रुप अटैच्ड है एक CH2 के साथ और साथ में इसकी एक वैलेंसी खाली है। इसका मतलब ये सराउंडिंग में एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा। जो एक वैलेंसी खाली है सराउंडिंग में वो एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे ऑप्शन सी की तो ऑप्शन सी के अंदर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन के पास 2 वैलेंसीज खाली नजर आ रही हैं तो इसका मतलब वो 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा। सिमिलरली जो OH ग्रुप अटैच्ड है थर्ड कार्बन से, ये थर्ड कार्बन सराउंडिंग में 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, ऐसे करके 1 2 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। तो ये हो जाएगा टर्शरी और ये हो जाएगा सेकेंडरी, जबकि ऊपर वाला टॉप वाला होगा जिधर एक अल्काइल ग्रुप है वो कहलाएगा प्राइमरी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है, IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल इज। अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? तो अल्कोहल के नाम के आखिर में OL लगता है जो उसका सफिक्स होता है, तो ये बन जाता है अल्केन का पूरा नाम, आखिर का ई हटा दो और OL लगा दो तो ये बन जाएगा अल्कानॉल, क्योंकि नाम के आखिर में OL लगेगा। अल्कानल रॉन्ग ऑप्शन है, अल्कानॉन रॉन्ग ऑप्शन है। जो अल्कानल है ये IUPAC नेम है अल्डिहाइड का, जबकि अल्कानॉन ये IUPAC नेम है कीटोन का। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, कौन से टेस्ट से डिस्टिंग्विश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है लूकस टेस्ट। लूकस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि टर्शरी अल्कोहल को इस तरह सेकेंडरी अल्कोहल को और हम क्या करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करवाते हैं HCl के साथ। HCl के साथ हम इसको रिएक्ट करवाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड हम ये रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। अगर रिएक्शन फौरन हो जाए यानी कि सेकंड्स में ये रिएक्शन हो जाए, इमीडिएटली ये वाला रिएक्शन हो जाए तो इसका मतलब वो टर्शरी अल्कोहल है,
क्योंकि आपको तो पहले नहीं पता होगा ना कि कौन सा अल्कोहल है टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर उसने HCl के साथ फौरन से रिएक्शन कर लिया तो इसका मतलब वो टर्शियरी अल्कोहल है। अगर उसको रिएक्शन करने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगा तो इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ या आपने उसको हीट किया और हीट करने के बाद स्लो रिएक्शन हुआ तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल था। तो इस तरह से हम लूकास टेस्ट के जरिए डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन न्यूक्लियस आर कॉल्ड। वो कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ, तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? बेंजीन का नाम आ गया तो वो कहलाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी फिनॉल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आके अटैच हो जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाए, तो फिर ये कहलाएंगे फिनॉल्स। अगर फिनॉल्स ऑप्शन में नहीं होता तो फिर एरोमेटिक कंपाउंड सही आंसर होता। आगे बढ़ते हैं। 15 के अंदर पूछा जा रहा है अदर नेम ऑफ फिनॉल इज। फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? तो फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स, वीकर एसिड देन अल्कोहल्स, स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन एसिडिक एसिड और नन ऑफ दीज। देखिए फिनॉल की अगर हम बात करेंगे तो फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी होता है OH। तो इसका मतलब फिनॉल का अल्कोहल से कंपैरिजन बनता भी है, लेकिन फिनॉल का एसिटिक एसिड से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और एसिटिक एसिड तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है ये। एसिटिक एसिड विनेगर है, सिरका है, वीक एसिड है, लेकिन एटलीस्ट फिनॉल से तो स्ट्रॉन्गर है ना। तो इसीलिए ये वाला हमारा आंसर सही हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं अल्कोहल्स की कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स होते हैं या वीकर एसिड देन अल्कोहल्स होते हैं। तो फिनॉल्स क्या करते हैं, इनके पास होता OH ग्रुप है लेकिन ये लॉस करते हैं H+ आइन और ये एसिडिक नेचर रखते हैं 100%। इनकी एसिडिक नेचर ही होती है। ये ऑक्सीजन लॉस नहीं करते, सिर्फ हाइड्रोजन लॉस करते हैं। OH ग्रुप लॉस नहीं करते हैं, सिर्फ H+ आइन लॉस करते हैं। लेकिन अगर अल्कोहल्स की बात की जाएगी तो अल्कोहल्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब ये है कि ये डुअल नेचर रखते हैं। डुअल नेचर एसिडिक तरीके से भी बिहेव करते हैं और ये बेसिक तरीके से भी बिहेव करते हैं। डिपेंड करते हैं ये कौन से स्पीशीज के साथ या कौन से सब्सटेंस के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि अल्कोहल्स ना ही तो पूरे एसिड्स हैं, ना ही तो 100% बेसिस हैं, वो उसके दरमियान में कहीं है, कहीं पर मौजूद है, डुअल नेचर रख रहे हैं। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस ये तो हो ही नहीं सकते वो। तो हमारा सही आंसर होगा कि फिनॉल, क्योंकि वो सिर्फ एसिडिक नेचर रखता है तो फिनॉल एसिडिक या ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स वीकर एसिड्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास MCQ नंबर 17 के अंदर पूछा जा रहा है बेकलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय ट्रीटिंग विद। बेकलाइट को फिनॉल के साथ में जब हम रिएक्ट बेकलाइट को हमें हासिल करना है तो हमें फिनॉल को किस चीज के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा? तो हमें इसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड से, क्योंकि बेकलाइट पॉलीमर है, बेकलाइट कंडेंस्ड पॉलीमर है फॉर्मल्डिहाइड का और फिनॉल का, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल का। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है व्हेन वेपर्स ऑफ फिनॉल आर पास्ड ओवर रेड हॉट जिंक। जब फिनॉल के वेपर्स को पास किया जाता है रेड हॉट जिंक से तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज के अंदर? वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन के अंदर। बेंजीन के अंदर कैसे कन्वर्ट होंगे? अगर हमें फिनॉल की बात करनी है तो फिनॉल के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होगा, हमने उसको रिएक्ट करवाना है जिंक से। तो जिंक के डस्ट पार्टिकल्स जो है, यानी जिंक जो पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, वो क्या करता है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और आगे जाके बना लेता है जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो जाएगा बेंजीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद 10% NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस मेथड इज नोन एज। फिनॉल को अगर हमने प्रिपेयर करना है क्लोरोबेंजीन से तो हमें 10% NaOH के साथ उसको रिएक्ट कराना पड़ता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। इस मेथड का नाम पूछा हुआ है, तो इस मेथड का नाम है डाउस प्रोसेस। ऑप्शन बी ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ है टाइप फॉर्मूला ऑफ ईथर इज। ईथर का टाइप फॉर्मूला क्या है? तो ईथर का टाइप फॉर्मूला होता है ROR, यानी कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप है कि उसके अंदर ऑक्सीजन अटैच होगा 2 अल्काइल ग्रुप से, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि अगर मैं बात करूं RCOR, ये फॉर्मूला है कीटोन्स का,
जबकि RCOOR ये फॉर्मूला है ईस्टर्स का, और अगर इस तरह से RCHO की बात की जाएगी तो ये फॉर्मूला है अल्डिहाइड का। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इन विच एन ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू 3 अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड। ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसकी सराउंडिंग में 3 जगह पर 3 कोई एटम्स अटैच्ड हैं, जैसे कि H+ आयन्स अटैच्ड हैं लेट्स से, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, जैसे कि 3 CH3 ग्रुप अटैच हैं या कोई से भी ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और उसकी 3 वैलेंसीज सेटिस्फाइड हुई है सिंगल बॉन्ड से 3 ग्रुप 3 एटम्स के साथ या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ, तो इसको कहा जाता है ऑक्सोनियम आयन। अगर आपको ये बात ना भी पता हो तो फिर भी आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन ये हमारा सही आंसर हो ही नहीं सकता। नन ऑफ दीज भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। पूरे 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ऑक्सीजन का तस्करा आ रहा है, तो जाहिर बात है वही हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है मोनोवेलेंट RO ग्रुप इज कॉल्ड। जब एक मोनोवेलेंट अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड हो तो उसको क्या कहा जाता है। अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच है तो अल्काइल ग्रुप को कहा जाता है अल्काइल। ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो ऑक्सी, इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है, ये कहलाता है अल्कोक्सी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है इथाइल आयोडाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मिथॉक्साइड गिव्स। जब इथाइल आयोडाइड को सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म होती है। आइए जरा चेक करते हैं। इथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला है C2H5I और हम उसको रिएक्ट करवाना है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3ONA। देखिए सोडियम और फिर मिथाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो फिर कहलाएगा सोडियम मिथॉक्साइड। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर बनेगा क्या, जरा ये चेक करते हैं। सोडियम रिएक्ट कर लेगा आयोडीन के साथ तो सोडियम आयोडाइड फॉर्म होगा, साथ में C2H5O CH3O के साथ में रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना लेगा CH3O, साथ में C2H5, ये चीज़ कहलाएगी इथाइल मिथाइल ईथर। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस के अंदर जैसे गिवन है हम उसी को टिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पर सही ऑप्शन गिवन है, ये होगा C2H5O CH3। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारे MCQs बाकी सारे ऑप्शंस के अंदर कोई भी सही ऑप्शन के करीब भी नहीं है। जैसे कि C2H6 बिल्कुल गलत ऑप्शन है, CH3O CH3 ये हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है, और यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी के अंदर डाई इथाइल ईथर लिखा हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉमनली नोन एज। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कॉमनली क्या कहा जाता है, या इनको कंबाइनली क्या कहा जाता है। इनको कहा जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्योंकि दोनों के अंदर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में शामिल होता है। अगर अल्डिहाइड की बात करें तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, यानी कि कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और साथ में एक हाइड्रोजन ग्रुप। जबकि अगर कीटोन्स की बात करें तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और साथ में 2 अल्काइल ग्रुप्स। तो आई होप यू गेट द आंसर। अल्डिहाइड है और यह है कीटोन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है अल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। अल्डिहाइड्स को इनमें से किस चीज़ की ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर किया जाता है। तो अल्डिहाइड्स को बनाया जाता है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास फॉर्म होता है कीटोन, और अगर बात करें टर्शियरी अल्कोहल की तो इसकी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती, नो ऑक्सीडेशन एट ऑर्डिनरी कंडीशंस। ऑर्डिनरी कंडीशंस पर इसकी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे क्या पूछा जा रहा है कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। अभी हमने बात करी थी कीटोन्स कैसे बनते हैं। कीटोन्स बनते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। उसके बाद MCQ नंबर 27 में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टॉलेंस टेस्ट। इनमें से कौन सा टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है। एसिटल्डिहाइड, डाईइथाइल ईथर, एसीटोन या एसिटिक एसिड। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट यानी फेलिंग्स टेस्ट, ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव देते हैं अल्डिहाइड्स। ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव देते हैं अल्डिहाइड्स। कीटोन्स के और अल्डिहाइड्स के दरमियान में डिस्टिंग्विश टेस्ट ही है कि कीटोन्स टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिड्यूस नहीं होते हैं, यानी उसके साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो पॉजिटिव टेस्ट नहीं आता। सिमिलरली कीटोन्स फेलिंग सोल्यूशन के साथ में भी रिएक्ट नहीं करते तो कोई रिएक्शन नहीं होता। सिर्फ अल्डिहाइड्स कर पाते हैं। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, क्योंकि चारों ऑप्शंस में एक ही अल्डिहाइड वाला ऑप्शन मौजूद है। डाईइथाइल ईथर ईथर वाला ऑप्शन है,
एसीटोन कीटोन का ऑप्शन है और एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है IUPAC सिस्टम के अंदर अल्डिहाइड्स को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने इसी वीडियो के अंदर बात करी थी कि अल्डिहाइड्स का नाम होता है अल्कनल्स, उनके नाम के आखिर में AL आता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट क्या चीज़ बना सकते हैं? तो कैल्शियम एसीटेट से हमारे पास फॉर्म होता है एसीटोन। कैल्शियम एसीटेट से फॉर्म होता है एसीटोन और कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्म होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट कंटेन OH ग्रुप। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर OH ग्रुप मौजूद नहीं होता? अल्कोहल्स के अंदर OH ग्रुप मौजूद होता है, फिनॉल्स के अंदर भी OH ग्रुप मौजूद होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी OH ग्रुप मौजूद होता है, जैसे कि कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से फिर उसके बाद एक OH ग्रुप। तो यहाँ पर तीनों के अंदर OH ग्रुप मौजूद है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है। जबकि अगर हम बात करें अल्डिहाइड्स की, तो अल्डिहाइड्स के अंदर CHO ग्रुप मौजूद होता है, OH ग्रुप मौजूद नहीं होता, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर CHO को खोल के लिखेंगे तो हो जाएगा कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और साथ में एक हाइड्रोजन, एक वैलेंसी इसकी खाली है जो कि एक अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है फॉर्मलिन इज अ सोल्यूशन ऑफ। फॉर्मलिन इनमें से किस चीज़ का सोल्यूशन है? तो फॉर्मलिन जो है 40% एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। तो हमारे पास 100% वाला ऑप्शन गलत हो गया, 60% वाला ऑप्शन गलत हो गया, और ये लिखा 40% और CH3CHH, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा 40% सोल्यूशन ऑफ HCHO। आई होप यू गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है व्हेन एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विथ फैलिंग सोल्यूशन इट गिव्स। जब एसिटल्डिहाइड को फैलिंग सोल्यूशन के साथ में हीट किया जाता है तो वो कौन से PPT देता है? सिल्वर PPT, रेड PPT, अनप्लेजेंट स्मेल या वाइट PPT। तो देखिए एसिटल्डिहाइड को जब फैलिंग सोल्यूशन के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास रेड PPT फॉर्म होते हैं, ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर एसिटल्डिहाइड को टॉलिन्स रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवाया जाए, टॉलिन्स रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो फिर सिल्वर PPT फॉर्म होते हैं, यानी कि सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, ये हमारा सही आंसर होगा अगर टॉलिन्स रिएजेंट की बात की जाए तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि कैनिजारो रिएक्शन के अंडर जाएगा, यानी कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। देखिए कैनिजारो रिएक्शन होने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है और वो है अल्फा हाइड्रोजन। अगर किसी अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकता। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो कि अल्फा कार्बन से अटैच्ड हो, और अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो कि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो। यानी कि आम अल्फाज में CHO ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, CHO ग्रुप अटैच्ड है CH3 के साथ, तो ये CH3 में ये जो कार्बन है ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और ये हाइड्रोजन कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है CH3CHO, तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह से ऑप्शन सी के अंदर CHO ग्रुप अटैच्ड है एक कार्बन के साथ, ये कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। जहाँ कैनिजारो रिएक्शन का जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता वहाँ पर ही कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर HCHO की, तो HCHO के अंदर फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जो CHO ग्रुप है वो अटैच्ड है डायरेक्टली एक हाइड्रोजन से। अब ये हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ अटैच नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए कोई अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड, कि सिर्फ यही कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा जा रहा है एन अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। एक अल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या फॉर्म होता है? अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पर हमें मिलता है एक एसिड। अगर हम बात करते हैं 36 पर, तो टॉलेंस रिएजेंट इनमें से क्या चीज होती है? टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सोल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप COOH आर कॉल्ड
तो अब तक हमें ये पता लग चुका है कि वो कंपाउंड जिसके अंदर COOH ग्रुप शामिल होगा वो कंपाउंड्स कहलाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर? जो सिरका है, सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो सिरके में मौजूद होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है रेड आंट्स के अंदर, लाल चूंटियों के अंदर। ये इनका फॉर्मिक एसिड का ओरिजिन है रेड आंट्स। नाइट्रिक एसिड तो हम लोग इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर करते हैं, सिंथेटिक तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। जबकि सिट्रिक एसिड की बात की जाए तो ये मौजूद होता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, खट्टे फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स वगैरह के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है एसिटिक एसिड, जब एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा PCl5। तो हमारे पास क्या चीज फॉर्म होगी? मिथाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, प्रोपायोनाइल क्लोराइड और नन ऑफ दीज। देखें ये MCQ इक्वेशन बनाने का नहीं है, हालांकि इसको इक्वेशन बना के भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो एक रॉन्ग तरीका होगा MDCAT के अंदर। आप सिर्फ अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसिटिक एसिड है तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें भी एसिड कोई ग्रुप मौजूद होना चाहिए, यानी कि 2 कार्बन एटम्स वाला कोई ग्रुप मौजूद होना चाहिए। तो मिथाइल के अंदर 1 कार्बन मौजूद होता है, ये हमारा सही आंसर हो ही नहीं सकता। प्रोपाइल के अंदर 3 कार्बन मौजूद होता है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अगर हम बात करेंगे एसिटाइल क्लोराइड की, तो ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड एसिटाइल क्लोराइड बनाएगा। नन ऑफ दीज रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ पे हमसे पूछा जा रहा है एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म। जब एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है इथाइल अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या चीज फॉर्म होती है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या कि एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप आपस में रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा वाटर। वाटर एक्चुअली फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ इक्वेशन में नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाटर सल्फ्यूरिक एसिड अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। C2H5 इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा CH3COO C2H5। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथाइल, क्योंकि ये C2H5 है, इसका नाम दिया जाएगा इथाइल। और ये पूरा कंपाउंड कहलाता है एसीटेट, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप? इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद नहीं होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पहचान ये है कि उनका सफिक्स होता है ओइक एसिड, OIC इंटू एसिड, जैसे प्रोपानोइक एसिड, बेंजोइक एसिड वगैरह वगैरह। अब देखें जहां पर ओइक एसिड आ रहा है वो हमारा सही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होगा। हमें बताना है कि कहां पर मौजूद नहीं है। ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर हो जाएगा एसीटोन, क्योंकि एसीटोन के अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा COO। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिक एसिड ओस इट्स ओरिजिन टू। अभी हमने बात करी थी फॉर्मिक एसिड की और वो वापसी आ गया। फॉर्मिक एसिड का ओरिजिन क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का ओरिजिन होता है रेड आंट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कौन सा ऐसा है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 मरतबा मौजूद है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए COOH ग्रुप यहाँ पर 2 मरतबा मौजूद होगा, तो ये फॉर्मूला है पूरा ऑक्सैलिक एसिड का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज। लीमू के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है इसकी भी हमने बात करी थी कि सिट्रिक एसिड मौजूद होता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे पूछा जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग फ्लेवर्स एंड एसेंस। इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फ्लेवर्स बनाने के लिए या खुशबू बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ईस्टर्स, क्योंकि ईस्टर्स के अंदर फ्रूटी स्मेल होती है, फलों की स्मेल होती है, उसको जूसेस वगैरह बनाने के लिए या परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ईस्टर सिर्फ एक ही है और वो है इथाइल एसीटेट, तो हमारा ऑप्शन C राइट आंसर होगा। एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है और एसीटोन ये कीटोनिक फैमिली से बिलोंग करता है। अगर बात करें 46 MCQ की, पूछा जा रहा है द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटोज। टमाटर में कौन से एसिड होते हैं? तो टमाटर में एसिड होते हैं टेट्रिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर? इनमें से कौन सा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है टार्टरिक एसिड।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है द अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अल्काइल डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं? देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो अल्काइल डेरिवेटिव्स होंगे उनके नाम के आखिर में एसिड जरूर आ रहा होगा, तो ये कहलाएंगे अल्काइल एसिड्स। ईथर्स इनका फॉर्मूला होता है RCROR और ईस्टर्स का फॉर्मूला होता है RCOOR। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुझसे एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर 48 के अंदर, एमसीक्यू समझने में मुझसे मिस्टेक हो गई है। एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है द अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मूला होता है COOH और साथ में एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। अब अल्काइल डेरिवेटिव है, अल्काइल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर एक और अल्काइल ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो यहाँ पर ये आगे जाके फॉर्म हो जाएगा RCOO। कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्म हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस होकर एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर आ रहा है, तो ये फिर कहलाएगा ईस्टर। तो अल्काइल एसिड यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईस्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में, जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यू है। इस लास्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। जब इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया जाए, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। जब इनको रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या चीज़ फॉर्म होती है? ये एमसीक्यू डिफरेंट ऑप्शंस के साथ और सेम वर्डिंग के साथ पूछा गया था। इसके अंदर बता देते हैं कि जैसे हाइड्रोजन और OH आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे वाटर, जबकि C2H5 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेगा CH3COO C2H5। ये कहलाता है इथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट एक ईस्टर है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एक ईस्टर फॉर्म होगा ऑप्शन ए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर आपको MD-CAT या E-CAT की तैयारी को और बेहतर बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके मकसद ऐप का क्रैश कोर्स E-CAT या MD-CAT का बाय कर लीजिए। आपको 6000 से 8000 तक MCQ सोल्यूशन वीडियोस के साथ में मिल जाएंगे, जो कि आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। केमिस्ट्री की सारी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में ही प्ले लिस्ट की लिंक मौजूद है, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।